Welcome to the Andaman and Nicobar Islands, a tropical paradise that promises an unforgettable experience. Imagine pristine turquoise waters, vibrant marine life, untouched beauty, and mysterious jungles. This island group offers an incredible blend of natural wonders, making it the perfect destination for nature lovers and adventure seekers alike. यहाँ का फ्लोरा और फौना काफ़ी रेयर है और नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ का रिच हिस्ट्री भी आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा। अगर आप यह पीसफुल डेस्टिनेशन विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाइड आपकी ट्रिप को परफेक्ट बना देगा। Now let's talk about the Andaman and Nicobar Islands. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो टोटल 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। इनमें से कुछ आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं जबकि कुछ आइलैंड्स अभी तक अनइनहैबिटेड हैं। ये आर्किपेलागो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स, जो 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। बेस्ट टाइम टू विजिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का बेस्ट सीजन विजिट करने का टाइम अक्टूबर से मई के बीच है। इस टाइम का वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है विद टेम्परेचर्स बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस, जो परफेक्ट है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप लोकल कल्चर देखना चाहते हैं, ट्राइबल डांस और आर्ट फॉर्म्स एंजॉय करना चाहते हैं तो एनुअल आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल के टाइम आइए। ये 10 डेज का कार्निवल जनवरी में होता है जो यहाँ की वाइब को और भी वाइब्रेंट बना देता है। टॉप अट्रैक्शंस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नील आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर के पास नील आइलैंड अपनी अनस्पॉइल्ड ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वाइट सैंडी बीचेस, कोरल रीफ्स और ट्रॉपिकल वुडलैंड्स यहाँ का चार्म है। ये आइलैंड पीस और नेचुरल ब्यूटी के लिए परफेक्ट है। रॉस आइलैंड। पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाने जाने वाला रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल जेम है। ये आइलैंड पुरानी ब्रिटिश सेटलमेंट का पार्ट था और यहाँ आपको उस एरा की यादें मिलेंगी। एलिफेंट बीच। हेवलॉक आइलैंड का फेमस एलिफेंट बीच ब्राइट कोरल रीफ्स और अंडर वाटर मैरीन स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ये बीच इतना स्टनिंग है कि आप बस शोर देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके लिए एक पैराडाइज है। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग यहाँ के मोस्ट फेमस वाटर स्पोर्ट्स हैं। हेवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड स्कूबा डाइविंग के लिए बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आप कलरफुल मरीन लाइफ को देख सकते हैं। अगर आप कुछ वाटर एक्टिविटी ट्राई करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटीज अवेलेबल हैं। सी वॉकिंग। ये एक्टिविटी आप एलिफेंट बीच और नॉर्थ बे आइलैंड पर एंजॉय कर सकते हैं जहां आप पानी के नीचे वॉक करते हैं और मरीन लाइफ को देखते हैं। स्नॉर्केलिंग। एलिफेंट बीच, टैमरिंड कैंप और नील आइलैंड जैसे फेमस स्नॉर्केलिंग स्पॉट्स हैं जहां आप रिच मरीन लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रैकिंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आपको नेचर और ट्रैकिंग का शौक है तो अंडमान की ट्रैकिंग ट्रेल्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। चिड़िया टापू और काला पहाड़ जैसे ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस आपको अंडमान के लश फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है, जहां 7 इंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल साइट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखती है। सेलुलर जेल, जो काला पानी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश एरा का एक इनफेमस प्रिजन था जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इम्प्रिजन किया जाता था। इसका विजिट आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को समझने में मदद करेगा। नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू रीच द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आप बाय एयर और सी दोनों तरीकों से पहुंच सकते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है जो कोलकाता और चेन्नई से कनेक्टेड है। अगर आपको शिप ट्रैवल पसंद है तो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से रेगुलर शिप्स पोर्ट ब्लेयर के लिए चलती है जो 50 to 60 आवर्स में पहुंचती है। बजट फॉर अ ट्रिप टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आपके ट्रिप का बजट काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये एक जनरल ब्रेकडाउन है। बजट ट्रैवलर्स अप्रॉक्स 2000 पर डे, जिसमें बजट होटल्स और इको हट्स इंक्लूडेड है। मिड रेंज ट्रैवलर्स, अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल स्टे चाहिए और लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो 3500 to 6000 पर डे का बजट रखें। लग्जरी ट्रैवलर्स, अगर आप 5 स्टार रिजॉर्ट्स में स्टे करते हैं और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो 7000 पर डे से ज़्यादा का बजट हो सकता है।
Food in Andaman and Nicobar Islands. Being a coastal region, Andaman and Nicobar Islands are a paradise for seafood lovers. You will find a wide variety of fresh seafood, from crabs and lobsters to prawns and the famous red snapper. You can also enjoy local multi-cuisine options and keep yourself refreshed with coconut water. If you are seeing luxury, properties like Havelock Holiday Beach Resort, Lush Green Retreat, and Taj Exotica Resort and Spa are perfect for an opulent experience. How long should your trip be? अगर आप सिर्फ मेन अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हैं तो 5 नाइट्स और 6 डेज का ट्रिप आइडियल होगा। अगर आप इन डेप्थ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 9 नाइट्स और 10 डेज का प्लान करें। डाइविंग कोर्सेज के लिए आपको 2 to 3 वीक की स्टे की ज़रूरत हो सकती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सच में एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये प्लेस आपको हिस्टोरिकल साइट्स, नेचुरल ब्यूटी और थ्रिलिंग एडवेंचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।